नेम न्यूमरोलॉजी। देखिए, नेम न्यूमरोलॉजी में हम कीरों के ऊपर बेस्ड करते हैं सबसे पहले तो। सबसे पहले तो ये लिखेंगे कि हम कीरों के ऊपर करते हैं। फिर लिखेंगे हर एक अल्फाबेट का एक पर्टिकुलर फिक्स न्यूमरिक होता है। बता रहा हूँ भैया, एडमिन मोड से बता रहा हूँ। हर एक अल्फाबेट का एक फिक्स न्यूमरिक होता है। हटा दिया मुरली जी। हर एक अल्फाबेट का एक फिक्स न्यूमरिक होता है। ग्रुप में हटा दिया, इस ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए। आगे चलिए। यदि आपका कोई भी नाम है, हाँ ये रहा हमारा। ये पहले वाला कैलेडियन वाला जिसने पोस्ट किया वो रिमूव कर दीजिए, डिलीट ऑल कर दीजिए। किसने पोस्ट किया? मनमोहन सिंह जी ने, किसी ने, डिलीट ऑल कर दीजिए, कंफ्यूजन होगा। हर एक का एक फिक्स न्यूमरिक होता है। न्यूमरोलॉजी में दो टाइप के मेथड होते हैं, एक नाम के पहले लेटर से और एक नाम के टोटल से। दो तरीके तो ये होते हैं। तीसरा तरीका होता है उसका नेम और सरनेम दोनों जोड़ करके। नेम भी जोड़ लीजिए, सरनेम भी जोड़ लीजिए। स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखेंगे, एक पिक्चर डिस्प्ले होगी आपके सामने। ये एक पिक्चर देख पा रहे हैं? अब समझेंगे। यदि किसी का नेम AIJQY इन लेटर से शुरू हो रहा है तो उसकी न्यूमरोलॉजी है 1। और 1 का रूलिंग प्लानेट है सन। यहाँ पे देखेंगे पिक्चर। यदि किसी का फर्स्ट लेटर A फॉर अजय, अमन, अमर, I से, J से जयप्रकाश, QY इन लेटर से शुरू हो रहा है पहला नाम का लेटर, तो उसका सन रूलिंग प्लानेट है। दूसरा, किसी की न्यूमरोलॉजी यदि 2 नंबर से शुरू है, BKR, BKR इन लेटर से शुरू यदि है, B फॉर
बी फॉर बलवंत, के फॉर कविता, आर फॉर राकेश, रश्मि, इस टाइप से किसी का भी नाम लेटर पर शुरू है तो उनको दो नंबर एक्टिवेट हो जाएगा। 2 नंबर का रूलिंग प्लानेट कौन है? चंद्रमा। अब आगे चलते हैं। यदि किसी का नाम CGLS लेटर से शुरू है तो 3 नंबर एक्टिवेट हो जाएगा। 3 नंबर का रूलिंग प्लानेट कौन है? बुध। यदि किसी का नाम 4 नंबर से शुरू है, DM और T लेटर से, तो 3 नंबर पे करेक्ट करेंगे। यहाँ पे जुपिटर आएगा, बुध की जगह जुपिटर आएगा, गुरु आएगा। CGLS। मुरली जी, इसके बाद में हमने इसको करेक्ट करके एक और पोस्ट करी थी, देखो वो मुझे बुध को काट के हमने जुपिटर करेक्ट करके पिछली बार पोस्ट करी थी। हाँ, तो जुपिटर आएगा, 3 नंबर का जुपिटर आएगा। CGLS। यहाँ पे देखिए जैसे सचिन लोहिया, तो एस आ रहा है, एस से मतलब 3 नंबर जुपिटर एक्टिवेट हो गया। CGLS। DM और T, 4 नंबर आ रहा है तो 4 नंबर राहु एक्टिवेट हो गया। आगे चलेंगे। 4 नंबर DM और T लेटर से आ रहा है तो 4 नंबर राहु एक्टिवेट हो गया। कुंडली में जैसा राहु बैठा हुआ वैसा रिजल्ट आएगा। पोस्ट कर दिए मुरली जी दोबारा? कर दिया सर। पहले वाली डिलीट मत दो यहीं से। हाँ, 4 नंबर राहु देखेंगे, DM और T लेटर। चार नंबर राहु, DM और T लेटर। किसी का नाम EHNX से शुरू हो रहा है तो उसका कौन सा है? 5 नंबर बुध ग्रह। आगे चलते हैं। H फॉर हीना, H फॉर हिमांशु, H फॉर हेमंत। 6 नंबर से शुरू हो रहा है। यदि किसी का नाम UVW से, UVW से, तो आप समझ जाइए शुक्र ग्रह एक्टिवेट हो गया उसकी कुंडली में। किसी का पहला नाम का लेटर O या Z लेटर से शुरू हो रहा है तो आप समझ सकते हो उसका क्या एक्टिवेट होगा। 7 नंबर केतु, केतु एक्टिवेट होगा। किसी का नाम F या P लेटर से शुरू हो रहा है, शनि एक्टिवेट हो गया। आगे चलते हैं। अब लिखेंगे वो नाम आपके लिए लकी है या नहीं है, ये कैसे पता लगे।
तो एक नंबर सूर्य से देखते हैं। किसी का नाम AIJQY लेटर से शुरू है। तो उसमें हमें कैसे पता चलेगा कि क्या चीज है क्या चीज नहीं है? लिखो, यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह शनि राहु केतु के साथ युति या दृष्टि कर रहा होगा, यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह शनि राहु केतु से युति या दृष्टि कर रहा होगा, यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह शनि राहु केतु से युति या दृष्टि कर रहा होगा, तो आपके लिए एक नंबर अच्छा नहीं है। 1 नंबर इज नॉट गुड फॉर यू। हाँ, तो यदि आपके जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह शनि राहु केतु के साथ युति या दृष्टि हो गई, तो 1 नंबर इज नॉट गुड फॉर ऑल ऑफ यू। तो 1 नंबर इज नॉट गुड फॉर ऑल ऑफ यू।
हाँ, दूसरा नंबर लिखिए, 2 नंबर। यदि किसी व्यक्ति का चंद्रमा ग्रह है, यदि किसी व्यक्ति का चंद्रमा ग्रह शनि राहु केतु के साथ कनेक्टेड है या चंद्रमा 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, तो 2 नंबर इज नॉट गुड फॉर हिम। यदि किसी व्यक्ति का यदि किसी व्यक्ति का चंद्रमा ग्रह है चंद्रमा ग्रह शनि राहु केतु के साथ युति या दृष्टि कर रहा है, शनि राहु केतु के साथ युति या दृष्टि कर रहा है, तो 2 नंबर इज नॉट गुड फॉर हिम। या चंद्रमा 6, 8, 12 में बैठा हो। सूर्य के लिए भी कंडीशन डाल के लिख लीजिए, सूर्य ग्रह शनि राहु केतु के साथ तो था ही था, इसके साथ साथ और लिख लीजिए सूर्य ग्रह उसका 7th हाउस और 8th हाउस में हो, तब भी 1 नंबर इज नॉट गुड फॉर हिम। 1 नंबर गुड नहीं है का मतलब क्या है, AIJQY लेटर से उसका नाम शुरू है तो वो अच्छा नहीं है, या नाम का टोटल 1 आता है तो वो भी अच्छा नहीं है। अब लिखेंगे 3 नंबर से CGLS से। तीन नंबर से CGLS से CGLS से यदि किसी का गुरु ग्रह राहु या केतु के साथ युति या दृष्टि कर रहा है तो 3 नंबर उसके लिए अच्छा नहीं। गुरु ग्रह किसी की कुंडली में राहु या केतु के साथ युति या दृष्टि कर रहा है तो 3 नंबर इज नॉट गुड फॉर हिम। 3 नंबर उसके लिए अच्छा नहीं है। गुरु ग्रह यदि उसकी कुंडली में 6, 8 में बैठा हुआ है, 6 हाउस 8th हाउस में है, तब भी 3 नंबर उसके लिए अच्छा नहीं। आगे लिखिए 5 नंबर। 5 नंबर EHNX।
5 नंबर ई लेटर, एच लेटर, एन लेटर, एक्स। यदि किसी का नाम फर्स्ट लेटर ई, एच, एन या एक्स लेटर से स्टार्ट हो रहा है और मरकरी उसकी कुंडली में, बुध ग्रह उसकी कुंडली में मंगल ग्रह के साथ है या केतु ग्रह के साथ है, बुध मंगल का युति है, दृष्टि है, कुछ भी है, या बुध के साथ केतु का युति या दृष्टि, तो ऐसी स्थिति में में 5 नंबर उसके लिए लकी नहीं है। 5 नंबर इज नॉट गुड फॉर हिम। 5 नंबर से उसको प्रॉब्लम आएगी। 5 नंबर का मतलब क्या है? उसका नाम ई, एच, एन, एक्स लेटर से शुरू होता है, या उसका नाम सपोज कर लीजिए आप क्या कह सकते हो, सुनील नाम है, एग्जाम्पल के रूप में सुनील नाम है, और नाम का टोटल 5 आ रहा है, तब भी अच्छा नहीं है। तब नाम की स्पेलिंग में आपको चेंजेस करना पड़ेगा। कोई भी स्पेलिंग है नाम की, उसका टोटल यदि 5 नंबर आता है तो यू हैव टू चेंज द नेम। आगे चलते हैं। हाँ, आगे लिखिए 6 नंबर UVW से। सिक्स नंबर UVW से तो यदि किसी व्यक्ति का नाम UVW लेटर से शुरू हो रहा है, वी फॉर विजय, विकास, यू फॉर उमंग, ये सब, तो आप देखेंगे उसके नाम के अंदर शुक्र ग्रह उसका एक्टिवेट हो गया। 6 नंबर के आगे क्या लिखा हुआ? शुक्र ग्रह उस व्यक्ति का एक्टिवेट हो गया। अब यदि शुक्र अच्छा है तो अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे, शुक्र बुरा है तो उसके नाम के बुरे रिजल्ट आ जाएंगे। जो उसका अब नाम भी कई प्रकार के होते हैं। एक होता है कॉलिंग नेम, एक होता है किताबों में नेम, ये भी होता है बहुत सारे लोगों को। बहुत सारे लोग दो नाम रखते हैं। स्कूल में तो ये था जी, आधार कार्ड पे तो ये है जी, बट कॉलिंग नेम ये है। कॉलिंग नेम है कालू पीलू, ऐसा होता है ना आजकल नाम। तो कॉलिंग नेम ये है, और बुक्स में नाम सुनील कुमार है। तो कॉलिंग नेम मेन मैटर करता है। पहली चीज तो ये लिख लीजिए, कॉलिंग नेम मैटर करता है। किस नाम से आप पुकारे जाते हो, ये चीज मैटर करेगा। आपका सर्टिफिकेट्स में क्या है, आधार कार्ड में क्या है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। किस नाम से आप पुकारे जाते हो, किस नाम से जाने जाते हो समाज के अंदर, वो नेम, दैट नेम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर। आगे चलते हैं। और जड लेटर से, जड लेटर से यदि किसी का नाम शुरू हो रहा है या नाम का टोटल 7 आ रहा है,
तो केतु एक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा, शुक्र ग्रह के आगे एक और लिख लीजिए पहले। शुक्र ग्रह स्ट्रांग और वीक कैसे होता है? यदि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह के साथ केतु का युति या दृष्टि है तो शुक्र वहां गड़बड़ है। दूसरी चीज, शुक्र ग्रह के ऊपर शुक्र ग्रह के साथ केतु की युति दृष्टि है तो गड़बड़ है। शुक्र ग्रह 6-8 में बैठा है तब भी थोड़ा प्रॉब्लम है। 6-8 में बैठा है तो 30% प्रॉब्लम मान लो, बीमारी देता है। तो इन कंडीशंस में यहाँ पे UVW लेटर से नाम थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, नाम का टोटल 6 आएगा तो वो गड़बड़ है। आगे चलते हैं। 7 नंबर में और जड़ आता है। सेवन लेटर में और जड़ आता है तो किसी का नाम किसी का नाम का टोटल 7 नंबर आ जाए या नाम का पहले लेटर हो या जड़ से शुरू हो तो 7 नंबर उसको केतु रूलिंग करेगा। केतु उसकी कुंडली में कैसा है? वहां से सब कुछ मैटर करता है। केतु यदि जन्म कुंडली में अच्छा है तो बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे, केतु बुरा है तो बहुत बुरे रिजल्ट आ जाएंगे। केतु बुरा कहाँ पे होता है? 3, 6, 8 में, और अपने शत्रु ग्रह सूर्य के साथ है, चंद्रमा के साथ है, मंगल के साथ है, इन ग्रहों के साथ है तो केतु विल प्रोवाइड द नेगेटिव रिजल्ट। आगे चलो। 8 नंबर शनि। यदि किसी व्यक्ति के नाम का पहला लेटर F या P से स्टार्ट हो रहा है या नाम का टोटल 8 आ रहा है तो उस व्यक्ति की जन्म कुंडली में रूलिंग प्लैनेट होगा जो शनि होगा। उसकी जिंदगी को डोमिनेट कौन करता है? शनि। नाम का टोटल 8 नंबर आ जाए या F और P से आ जाए तो यहाँ पे शनि होगा। शनि यदि कुंडली में अच्छा है तो लाइफ में बहुत प्रोग्रेस कर जाएगा, शनि गड़बड़ है तो प्रोग्रेस में डिफिकल्टी आएगी। अब एक एग्जांपल के द्वारा इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं।
किसी का नाम क्या है, पंकज है मान लीजिए, नाम का टोटल क्या है, पंकज है, पंकज का क्या है 8 और 9, पी लेटर डिनोट करता है 8 नंबर इज इक्वल टू शनि ग्रह, 9 नंबर आपका डिनोट करता है मंगल ग्रह, नौ नंबर यहाँ पे मंगल को रिप्रेजेंट करता है, अब देखेंगे मान लो उसकी कुंडली में शनि के साथ केतु ग्रह बैठा हुआ है, या शनि राहु है, या शनि मंगल है, या शनि सूर्य है, XYZ इनमें से कोई भी कंडीशन है, या शनि पहले घर में या 8वें घर में बैठा हुआ है, शनि इन फर्स्ट हाउस या 8th हाउस, तो इन सब कंडीशंस में 8 नंबर इज नॉट गुड फॉर हिम, 8 नंबर उसके लिए अच्छा नहीं है। और 9 नंबर का मालिक मंगल ग्रह, मंगल ग्रह यदि कुंडली में अपने शत्रुओं के साथ बैठा है, किसके साथ, राहु के साथ, केतु के साथ या शनि के साथ, RKS, राहु केतु या शनि में से किसी से भी लिंक बना रहा है, या मंगल 4th हाउस में या 8th हाउस में है, मंगल का है 4th हाउस या 8th हाउस में, तो ये नाम की न्यूमरोलॉजी आपको चेंज करनी पड़ेगी। अब मान लीजिए उसकी कुंडली में शनि ग्रह ठीक है बट मंगल गड़बड़ है, तो नाम को आप उसको ऑल्टर करके जो ग्रह सबसे अच्छा है उस पे ले जाइए। हमने उसके नाम में कुछ नहीं किया, एक एन ज्यादा जोड़ दिया। एन ज्यादा का मतलब क्या है, 9 नंबर पहले आ रहा था और एन की न्यूमरोलॉजी कितनी होती है, 5। 9 और 5 14, 14 का टोटल 5। ऐसी स्थिति में क्या होगा,
उसकी कुंडली में बुध ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में है, मान लीजिए बुध ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में, टोटल आ रहा था 8 नंबर पे, 9 नंबर पे। यदि उसकी कुंडली में बुध ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में है तो 5 नंबर पे ले जाओ, 5 नंबर पे मर्करी पे लेके। अब मान लो यही एग्जांपल लिया, मान लो शनि उसका बुरा होता, तो क्या कर लेते हैं इसके लिए, देखो पूरा नाम तो पॉसिबल नहीं है चेंज करना, और गुरु बुध, मान लो गुरु ग्रह उसकी कुंडली में अच्छा है तो क्या कर देते हैं एस पंकज। आजकल लोग ऐसे नाम नहीं लेते, एस पंकज, मिस्टर एस पंकज, नाम क्या है, एक लेटर जोड़ दिया, बाकी सब कुछ हुई, कॉलिंग नेम चेंज कर दिया। अभी नेम कैसे एक्टिवेट होगा ये भी जानिए। इस नेम को आपको अपने रजिस्टर में 108 बार 21 दिन लिखना है। एक 108 बार क्या करना है, 21 दिन तक लिखना है। इससे आपका ये नेम एक्टिवेट हो जाएगा। एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल से कराता हूं, आपको समझ में आ जाएगा व्हाट आई वांट टू से। ये आपके सामने एक एक्चुअल कुंडली आ गई। इस कुंडली में देखेंगे नाम पंकज है, शनि और मंगल 8वें घर में बैठे, सेम वही पोजीशन है। तो नाम का जो टोटल आ रहा है वो भी अच्छा नहीं है, नाम का जो शुरुआत है वो भी अच्छा नहीं है 8वें घर में। शनि मंगल के साथ है, राहु के साथ है। तो इस व्यक्ति की ग्रोथ के लिए इसे क्या सजेस्ट करना चाहिए, अपना नाम ले जा भैया शुक्र पे। पंकज में एक एन जोड़ा था, एन से 5 पे आ गया था, एक ए और जोड़ दो, PAANNKJ। या वी पंकज कर दो नॉर्मली, और एडिट करना चाहते हो वी, नाम का शुरुआत का फर्स्ट लेटर वी जोड़ दो। 9 और 6 15, टोटल भी 6 आ गया, शुरुआत भी चेंज होगी, वी पंकज। ही विल राइट द नेम वी पंकज। क्लियर। तो इस चीज को आप लोग बार बार रिपीट करके लिखेंगे तो इट विल बी वेरी गुड फॉर ऑल ऑफ यू। अपने अपनी कुंडली पे प्रैक्टिकल के लिए आज जो कॉन्सेप्ट मैंने जो समझाया है, नेम न्यूमरोलॉजी मैंने खत्म कर दी है। नेम न्यूमरोलॉजी इतना ही होता है।
अपनी कुंडली देखो, अपने परिवार के रिलेटिव्स की कुंडली देखो, और नेम में इस तरह से ऑल्ट्रेशन करो। कल एक दो एग्जांपल और करवा देंगे। कल क्या करेंगे, आपके लिए एक दो एग्जांपल और कंटिन्यू करा देंगे। किसी के कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ सकते हो। तारा शंकर जी बोलिए। और अभी सर मुझे ये पूछना है कि मेरे नाम का पहला लेटर टी है, जो 4 नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और पूरे नाम को जोड़ता हूं तो 8 आता है। तो 4 के में क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, चेंजेस करो और क्या करो। अच्छा, ठीक है सर। राहु राहु कहाँ बैठा है? सर राहु और शनि और गुरु तीनों दूसरे घर में बैठे हुए हैं। दूसरे घर में बैठा हो तो तो आपको चेंज करना चाहिए। आपको धन की प्रॉब्लम रहती होगी, जिंदगी में उतार चढ़ाव ज्यादा आते होंगे। जी जी थोड़ा परिवार में भी आपके टेंशन रहती होगी। जी। अब तो आपने तो मुझे कुछ नहीं बताया, आपने सिर्फ मुझे बताया कि मेरा नाम ताराशंकर है, मेरा राहु कहाँ बैठा है? सेकंड हाउस में। अब आपकी सारा कहानी आपका नाम बता देगा। ताराशंकर का टोटल कितना होता है? सर 8। 8। शनि कहाँ बैठा है? दूसरे घर में। वो भी दूसरे घर में बैठा है। जी। तो पूरी जिंदगी आपकी सेविंग सेविंग पैसा परिवार के पीछे निकल जाएगी। अभी तक की तो निकल गई होगी। जी यही हो रहा है सर जिंदगी में। जी बिल्कुल सर। अब देखो, मुझे आपके बारे में कुछ भी नहीं पता। आप क्लास में मेरे सामने बैठे हो और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। बट सारी कहानी कौन बता रहा है? आपका नाम का एक लेटर। तो सोचिए, आपका नाम का एक लेटर इतनी कहानी बयान कर सकता है। जी। आपकी अभी उम्र कितनी है? सर 42। 42। पिछले 1-1.5 साल से ज्यादा परेशान हो आप। बिल्कुल सर। 36 से 41 तो फिर भी आपका टाइम अच्छा चला गया होगा। जी सर। 36 से 41 के बीच में तो फिर भी पैसा आया होगा, बट 1-1.5 साल से पैसे की थोड़ा टेंशन बढ़ गई होगी। ये हो रहा है? जी सर बिल्कुल। मुझे तो कुछ नहीं पता, आपका नाम बता रहा है ये सब सारी बात। सिर्फ आपका ताराशंकर, कोई कुंडली नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं। ना पामिस्ट्री है। तो सोचो, नाम का पहला लेटर आपकी कुंडली में इतनी सारी डिटेल बता सकता है। जी। अच्छा, 1 मिनट के लिए होल्ड करेंगे। हाँ, दूसरा। हाँ, और किसी का क्वेश्चन है पूछ लो। सुगंध जी, बहुत सारी क्वेरीज अभी नहीं ले पाऊंगा, टाइम की कमी है। अभी केपी का डेमो स्टार्ट हो गया, आपकी क्लास को कंटिन्यू किया मैंने। सर बस छोटा सा एक क्वेश्चन है। जैसे सर आपने अगर बताया, अगर पंकज का 8 नंबर अगर उसकी कुंडली में अच्छा नहीं है, और अगर हम वी लगाते हैं आगे, वी पंकज करते हैं, तो सर उसका टोटल नंबर भी तो चेंज हो जाएगा सर, मंगल के अलावा फिर उसका फिर ये पंकज 9 और 6 15 हो गया ना। टोटल 9 आ रहे थे, 9 में 6 जोड़ दिया, 9 और 6 15 हो गए, टोटल 6 पे आ गया, शुक्र पे आ गया। तो नाम का पहला लेटर भी शुक्र पे आ गया, टोटल भी शुक्र पे आ गया, बल्ले बल्ले हो जाएगी उसकी तो। नहीं सर, पर जैसे अभी ये तो 9 नंबर है, अगर इसकी जगह यहाँ पे 2 नंबर होता और चंद्रमा अच्छा तो नहीं मतलब बैठा। तब उसमें कोई ना कोई नाम लेटर प्लस माइनस करते ना, कोई ठीक ना है कोई। सर, मतलब टोटल नंबर भी पंकज फिर का हम। एन पंकज का एन डबल करके देख लेते, पंकज का के डबल करके देख लेते, पंकज का पी डबल करके देख लेते, ऐसा ही करके देखते। हाँ, फिर हमको टोटल भी चेंज लुक करना। वाइज भी अच्छा लगना चाहिए, ऐसा नहीं होगा जेड पंकज कर दिया है ना, पंकज में जेड जोड़ दिया सीधे, कोई लॉजिक नहीं है। लुक वाइज भी किसी नाम के लेटर को आप डबल कर सकते हो, ये सब चीजें आप कर सकते हो। और सर फिर टोटल चेंज होगा तो फिर टोटल भी हमको वो कंपैटिबल देखना पड़ेगा, है हाँ, ना सर? टोटल का भी कंपेटेबल देखोगे और फर्स्ट लेटर का भी कंपेटेबल देखोगे। ठीक है सर। हाँ, आगे बोलिए प्रीति खुराना जी, बोलिए। सर यहाँ पर हम कौन से एस्पेक्ट ले रहे हैं, वैदिक या बीएनएन के? वैदिक ले लीजिए। और सर हम नक्षत्र नाड़ी से देख सकते हैं? नाड़ी हम दोनों को जोड़ लेते हैं वैसे।
अरे सर, हम नक्षत्र नाड़ी से देख सकते हैं कि ग्रह कौन कौन से घर का रिजल्ट दे रहा है, उससे कंसीडर कर लें? बीच में मत डालिए, मत घुसाइए, कंफ्यूजन हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, डॉक्टर साहब, बंसल साहब बोलिए। सर नमस्कार सर, ये सरनेम के या फिर इसमें क्या इम्पोर्टेंस है? हाँ, सरनेम का आपने फर्स्ट नेम का बताया, फिर सरनेम जो होता है देखो सेकंड। देखो, मैं आपको पर्सनल एडवाइस यही करूंगा, नेम दो प्रकार से चेंज कीजिए। जैसे पंकज है, पंकज में भी चेंज कर लिया, मान लो ये शर्मा लगाता, जी जी। पंकज पंकज का टोटल करके अच्छा कर लीजिए और पंकज शर्मा का टोटल भी अच्छा कर लीजिए। अच्छा। तो क्या 50% लोग तो पंकज बोलेंगे, 50% लोग पंकज शर्मा बोलेंगे, तो दोनों तरफ से अच्छा हो गया, बात खत्म, जी जी सारा टेंशन ही खत्म हो गया। जी सर, ठीक है। हाँ, पूजा खन्ना, जिनका हो चुका वो हैंड डाउन कर लीजिए, सुगन जी हैंड डाउन कर लीजिए, हो गया आपका। सर अगर फोर्थ हाउस में सूर्य और राहु है और फिफ्थ में शुक्र है और नाम वी से स्टार्ट है, तो ये सही होगा? हाँ, तो सूर्य शुक्र है तो ठीक है। नहीं, फोर्थ हाउस में सूर्य और राहु हैं और फिफ्थ हाउस में शुक्र है, तो शुक्र वी से नाम स्टार्ट रखें तो सही होगा क्या? हाँ ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, पर्सनल पर्सनल नहीं पूछना, क्यों देखो नहीं क्लास पर्सनल नहीं है नहीं, सर, ये पूछना है कि राहु और शुक्र की युति हो गई ना, फिर इसमें मानी जाती है। 2 बारह से है तो हाँ, तो ये सही होता है। 2 बारह इतना नहीं लेते हम, युति युति लेते हैं ज्यादा, युति ले लेंगे, ट्राइन ले लेंगे, ये सब ज्यादा नहीं है। तो युति कैसे होती है सर? जब 2 ग्रह एक साथ बैठ जाते हैं उसको युति बोलते हैं। ओके सर, मनोज भट्ट जी। थैंक सर मेरा टोटल 14 आ रहा है। 14 का टोटल क्या है, मेरा 5 आ रहा है और मेरा राहु दूसरे हाउस में है। मेरा नाम एम से स्टार्ट होता है। तो 5 आ रहा है ना, 5 तो मरकरी है। जी, वो 12th हाउस में है। हाँ, तो ये अच्छा नहीं है, उसको चेंज करो उसको। ठीक है सर, थैंक यू। यहाँ अभी आगे की क्वेरी नेक्स्ट लेंगे, भूपेंद्र जी बोलिए। सर नमस्कार। हाँ नमस्ते, बताइए। सर इसमें हम ये कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग लेंगे या जन्म वैसे अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग लेंगे? ये जो हम जो दोनों सेलिब्रेशन है कालपुरुष भी सर, लोगे, दोनों चीजें। सर एक रिक्वेस्ट ये है, उसमें तो सारा फंस जाएगा सर, सभी का फंस जाएगा। जो मतलब आप किसी के भी कुंडली लगा के देखो सर, कल आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, एक बार कुंडली लगा के देखना, सबको ये प्रॉब्लम आएगी सर, बचेगा ही नहीं कुछ भी। बात नहीं समझे, मेन चीजें देखो कि हर ग्रह पार्शियल तो डैमेज होता ही होता है। आप कोई भी ग्रह सर्व संपन्न होता नहीं कि एक ग्रह में सब कुछ हो, और ज्यादा कुछ नहीं लेना, ट्राइन लेना है, युति लेना है, दृष्टि लेना है, बात खत्म। नहीं, और अभी आपने कहा वैदिक दृष्टि लेनी है। हाँ, वैदिक वैदिक ले लो। अभी आपने वैदिक बोला, किसी ने पूछा तो आपने कहा वैदिक ले लो, ट्रायल लेते हैं, वैसे वो तो खत्म हो जाएगा सारा कुछ। ट्राइन ले लीजिए, बस बात खत्म। कौन सी? युति ले लो, ट्राइन ले लो, कंजक्शन एंड ट्राइन 2 चीज ले लीजिए, इनफ है। वेरी राइट, ठीक है सर। यदि आप मतलब आपके वैदिक, मेरी बात सुनिए, आपका क्वेश्चन वैलिड है, यहाँ कंफ्यूजन इसलिए हो गया, यदि आप वैदिक और नाड़ी दोनों मिक्स कर दोगे तो फिर कुछ बचेगा नहीं, सब कुछ आ गया, है ना। आप सर सिर्फ ट्राइन और युति ले लीजिए, 2 चीज ले लीजिए, फिर काफी हद तक हो जाएगा। ठीक है सर। हाँ ठीक कल है, मैं आपसे सुबह एक बार बात करता हूँ, रिक्वेस्ट करूंगा आपसे एक मैं। आगे का कल करेंगे, हम कल करेंगे, अभी केपी का डेमो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। बाकी बचे हुए लोगों की भी कर लेंगे। देखिए, क्वेरीज के लिए हो सकता है आप अपनी क्वेरी लिख के रख लीजिए, क्वेरीज के लिए अलग से क्वेरी सेशन रख लिया करेंगे, क्योंकि टाइमिंग यदि आधे घंटे क्वेरी को दे दो, आधे घंटे क्लास दे दो, तो कुछ भी नहीं बचेगा। 1 घंटे मिनिमम क्लास को होना चाहिए।
क्वेरीज के लिए अलग से हम एक सेशन रख लिया करेंगे। हाँ, केपी एस्ट्रोलॉजी का क्लास स्टार्ट करेंगे। आज डेमो है, टुडे द डेमो ऑफ द केपी एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले छोटा सा एक इंट्रोडक्शन हो जाए। मेरा नाम आचार्य डॉक्टर सचिन लोहिया है, एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु में पीएचडी। पिछले 10 से 15 साल से हम लोग टीचिंग करा रहे हैं। दिल्ली में अपना इंस्टीट्यूट है। मोर देन 65 कोर्सेज हम लोग टीचिंग कराते हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए जो कोर्सेज बहुत बड़ी बड़ी फीस के होते थे, वो छोटी छोटी फीसेज के बना करके आपके सामने लेकर के आए। 800 रुपये, 900 रुपये, 1000 रुपीज, दिस इज नॉट ए फीस, दिस इज ओनली रजिस्ट्रेशन फीस। कोर्स तो कम्प्लीटली फ्री है, ये मान लीजिए। यही केपी एस्ट्रोलॉजी मार्केट में 11 से 15,000 रुपये का फीस है। हमारे यहाँ 906 रुपीज, 906 रुपये में। आगे चलते हैं। लिखना शुरू कीजिए। व्हाट इज द केपी एस्ट्रोलॉजी? केपी एस्ट्रोलॉजी वैदिक एस्ट्रोयुग इन दिल्ली, वैदिक एस्ट्रोयुग इन दिल्ली, आवर इंस्टीट्यूट नेम। लिखिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी केपी एस्ट्रोलॉजी कोर्स के जो फाउंडर हैं या केपी एस्ट्रोलॉजी जिन्होंने बनाई, उनका नाम है कृष्णमूर्ति पद, श्री कृष्णमूर्ति। उनके नाम से ही ये केपी बना। कृष्णमूर्ति के आगे पद्धति और लग गया। लास्ट 100 ईयर के अंदर अंदर ये केपी एस्ट्रोलॉजी बना है और केपी एस्ट्रोलॉजी को बहुत ज्यादा एक्यूरेट माना जाता है। क्यों माना जाता है? इसका रीजन क्या है? इस चीज को डिटेल में समझेंगे। केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर किसी भी प्लैनेट के नक्षत्र और उप नक्षत्र तक की कैलकुलेशन होती है। किसी भी प्लैनेट के नक्षत्र और उप नक्षत्र तक की कैलकुलेशन होती है। कोई प्लैनेट आपकी जन्म कुंडली में अच्छा रिजल्ट दे रहा है या बुरा रिजल्ट दे रहा है, ये बात की बात है। यहाँ पे देखेंगे प्लैनेट को नक्षत्र के अंदर डिवाइड किया गया। एक प्लैनेट को नक्षत्र के अंदर डिवाइड किया गया, तो ये कह सकते हो एक प्लैनेट टोटल मैक्सिमम 9 नक्षत्र में हो सकता है। तो एक प्लैनेट का 9वां हिस्सा, और एक नक्षत्र भी मैक्सिमम 9 उप नक्षत्र में हो सकता है। तो उस नक्षत्र का भी 9वां हिस्सा, मतलब एक प्लैनेट का 81 पार्ट, 9 × 9 81 पार्ट। हाँ, तो यदि हम वैदिक में देखते हैं, जनरली प्लैनेट, राशि, युति, दृष्टि, यहीं पर तक काम चलता है।
यहाँ पे नक्षत्र और उपनक्षत्र तक चले गए, 81 पार्ट सूक्ष्म, कितना सूक्ष्म कर दिया गया। यही रीजन है कि KP the astrology is the most accurate method. इसमें एक्यूरेसी लेवल बहुत अच्छा है क्योंकि उपनक्षत्र तक कैलकुलेशन होती है। और जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं दशाओं की, दशाओं के द्वारा रिजल्ट निकालते हैं, तो किसी प्लानेट के सबलॉर्ड का भी स्टार और सब निकाल देते। मतलब एक प्लानेट का सबलॉर्ड ले लिया 81 पार्ट, और उसका भी स्टार और सबलॉर्ड, उसका भी सबलॉर्ड, मतलब 81 के भी 81 पार्ट कर दिए। तो अब आप इमेजिनेशन कर सकते हो किस हद तक हम सूक्ष्मता में चले गए, बारीकी में चले गए। तो अभी हम कुछ बारीकी से डिटेल के कैलकुलेशंस करते हैं। सबसे पहले हम जब चलेंगे किसी व्यक्ति की प्रोफेशनल लाइफ, कि कोई व्यक्ति जन्म के साथ अपने भाग्य में इनकम के रूप में कितना पैसा लिखा के लेके आया है, इनकम के रूप में कितना पैसा लिखा के लेके आया है। यह कुंडली रोडपति की है, करोड़पति की है, अरबपति की है, कितना पैसा उसके लक में लिखा है। तो इसका फार्मूला लिखना शुरू करेंगे। पहले मैं फार्मूला दूंगा, फिर उसके ऊपर प्रैक्टिकल करेंगे। दसवें घर से सबसे पहले लिख लो, इनकम देखते हैं। फिर सेकंड चीज, इस 10वें घर से जो इनकम जो भी देखी जाती है, वो उसका सबलॉट देखा जाता है। और फिर उस सबलॉट से फिर उस सबलोड का भी स्टार और सब कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब मान लीजिए किसी का यहाँ पे 10वें घर का सबलोड जुपिटर आता है, जुपिटर आता है, तो उस जुपिटर का स्टार और सबलोड कौन है, ये चीज हम कैलकुलेट करेंगे। जुपिटर का स्टार, स्टार का मतलब ये है, मान लो कोई भी प्लैनेट होता है यहाँ पे, स्टार का मतलब है कोई भी प्लैनेट है यहाँ पे। जैसे ले लीजिए यहाँ पर पे देखेंगे टेंथ हाउस का सबलोड मान लीजिए जुपिटर है, और उसका मरकरी और
सन है, 10th हाउस का जुपिटर और मरकरी और सन है, अब हमें ये देखना है एक व्यक्ति के पास इनकम कितनी है, पैसा कौन से हाउस से आता है ये देखेंगे, दूसरे घर से, छठे घर से, 7वें घर से, 10वें घर से, 11वें घर से, इन हाउसेस से पैसा आता है। अब आपको कैसे आता है समझाइए। तो सेकंड हाउस जन्म कुंडली में वेल्थ का होता है, लिख लीजिए आपके पास कितना धन है, नहीं है, ये सब हम कहाँ से देखते हैं, ये सब हम ये सब जन्म कुंडली के सेकंड हाउस से देखेंगे, वेल्थ और सेविंग कितनी है उसकी, उस व्यक्ति की वेल्थ कितनी है, सेविंग कितनी है। जन्म कुंडली के सिक्स हाउस से क्या देखेंगे, जॉब, जन्म कुंडली के 7th हाउस से क्या देखेंगे, बिजनेस, जन्म कुंडली के 10th हाउस से क्या देखेंगे, इनकम, जन्म कुंडली के 11th हाउस से क्या देखेंगे, उस व्यक्ति को होने वाला प्रॉफिट, तो अब ये दोनों मिला करके 10th हाउस का सबलॉर्ड का स्टार और सब दोनों मिला करके यदि दूसरा घर, छठा घर, सातवां घर, 10वां घर, 11वां घर ये सब दिखा रहे हैं, तो 10th हाउस का सबलॉर्ड क्या है, 2, 6, 7, 10, 11, उसका स्टार और सबलॉर्ड 2, 6, 7, 10, 11 यदि ये सब दिखाता है तो आप कह सकते हो फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, इस व्यक्ति के पास पैसा अच्छा आएगा। यदि मान लीजिए ये नंबर न भी दिखाए
इनमें से मैक्सिमम चीजें दिखा दे, सिर्फ 10-11 नंबर दिखा दे या 7-10-11 दिखा दे। सात 10-11 दिखा दे, 10-11 दिखा दे, इनमें से कोई भी दिखा दे तो आप ये मान लीजिए उस व्यक्ति की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। 2, 6, 7, 10-11, 10-11 नंबर भी यदि दिखाता है, यदि सिर्फ 10-11 नंबर भी दिखा देता है ये दोनों, तब भी आप इमेजिनेशन कर सकते हो तब भी आप कह सकते हो उस व्यक्ति की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है। आगे चलेंगे। 2, 6, 7, 10-11, 2, 6, 7, 10-11, 10-11, 10-11 नंबर, ये आपकी इनकम की कैलकुलेशन है। इससे पता लगता है उस व्यक्ति की फाइनेंशियल लाइफ कितनी अच्छी है। अभी मान लीजिए ये पॉजिटिव नंबर थे, यदि यही चार्ट आपका 5, 8, 12 दिखाता है, 5 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर यदि दिखा देता है, यही चार्ट यदि 5, 8, 12 नंबर दिखा देता है तो ये लॉस है। तो यहां पे ये पता लग रहा है इस व्यक्ति को लॉस बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा लॉस सफर होगा। हाँ, अब एक और नया एग्जांपल लेते हैं। यदि किसी की मैरिटल लाइफ का देखना हो कि मैरिटल लाइफ में उतार चढ़ाव है या नहीं है, विद इन 5 मिनट हाउ कैन यू एनालिसिस, और यदि प्रॉब्लम आएगी तो किस टाइम आएगी, किस टाइम प्रॉब्लम आएगी, ये भी आप निकाल सकते हो। मैरिटल लाइफ के लिए देखेंगे 7th हाउस, 7th हाउस का मतलब ये है गुड मैरिटल लाइफ। यदि कुंडली में 7 नंबर आता है तो समझ लो गुड मैरिटल लाइफ।
6 नंबर आता है तो यू कैन से बैड मैरिटल लाइफ, बैड मैरिटल लाइफ। सेवंथ हाउस गुड मैरिटल लाइफ, 6 नंबर बैड मैरिटल लाइफ। आगे चलेंगे। मैरिटल लाइफ कहां से देखते हैं? 7th हाउस से। 7th हाउस की चेन उठाएंगे, सबसे पहले 7th हाउस की चेन को पिक करेंगे। दूसरा नंबर 7th हाउस का सबलोड पिक करते हैं, सबलोड निकालते हैं। तीसरा नंबर स्टार, सेवंथ हाउस के सबलोड का स्टार और सब, 7th हाउस के सबलोड का स्टार और सब निकालेंगे। सेवंथ हाउस के सबलोड का स्टार और सब निकालेंगे। अब ये स्टार और सब यदि 7 नंबर और 11 नंबर दिखाते दोनों मिलाते, तो आप उस व्यक्ति को स्टाम्प पेपर पे लिख के कह सकते हो गुड मैरिटल लाइफ। गुड मैरिटल लाइफ। और यदि ये दोनों 6 नंबर 10 नंबर दिखा दे, तो आप उसे कह सकते हो डाइवोर्स हो जाएगा, या फिर या तो डाइवोर्स हो जाएगा और या फिर क्या हो जाएगा, मैरिटल लाइफ प्रॉब्लम। छह और 10 आएंगे तो या तो मैरिटल लाइफ प्रॉब्लम हो जाएगी या फिर डाइवोर्स हो जाएगा। दोनों में से एक चीज जरूर होनी है। थोड़ा सा किसी की जन्म कुंडली खोल करके थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। ये बेसिक मोटा मोटी जो रूल्स थे वो रूल आप लोगों को समझाएं। अब इन रूल्स को प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट किस प्रकार से करेंगे, इन रूल्स को प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट किस प्रकार से करेंगे ये चार्ट में देखते हैं।
आप लोगों के क्वेश्चन, सभी क्वेश्चनों के आंसर दिए जाएंगे, डोंट वरी। ये हमने एक जन्म कुंडली ली, ये हमारे सामने एक जन्म कुंडली है। इस जन्म कुंडली में वही दोनों क्वेश्चन करेंगे जो आए थे। अब यहां पर सबसे पहले तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन पुट आउट किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि ये नंबर कहां से आए ये बताओ। तो चलो प्राइम सिग्निफिकेटर में नंबर कहां से आए, सबसे पहले उसी पे चर्चा करते हैं। इनको हम बोलते हैं प्राइम सिग्निफिकेटर बोलते हैं, ये एक वर्ड लिख लो, प्राइम सिग्निफिकेटर बोलते हैं। देखो सिग्निफिकेटर एंड प्राइम सिग्निफिकेटर बोथ आर वेरी डिफरेंट एंड देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू। सबसे पहले सूर्य के आगे देखेंगे 7, 8 और 10 नंबर लिखा हुआ है। अब 7, 8, 10 नंबर कहां से आए ये आपको समझाते हैं इस चार्ट के द्वारा। यहां पर इस चार्ट में देखेंगे ठीक है। सात नंबर सूर्य देखिए 8वें घर में बैठा हुआ है, सूर्य 10वें घर का मालिक है और सूर्य यहां पे देखेंगे राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है और राहु इन 7th हाउस। तो 7, 8 और 10 नंबर आएंगे, 7, 8, 10 नंबर यहाँ पे प्रिंटेड आएगा। चंद्रमा के लेंगे चंद्रमा, यहां चंद्रमा के ही नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो तीसरा घर आ गया, 9वें घर का चंद्रमा मालिक है, तो 3 और 9 आ गया। अब आगे चलते हैं मंगल से। मंगल 1, 6, 7 दिखा रहा है। मंगल के नक्षत्र में बैठा हुआ है। मंगल पहले घर का मालिक है, छठे घर का मालिक है, मंगल पहले घर का मालिक है, छठे घर का मालिक है और
मंगल मंगल के नक्षत्र में बैठा हुआ है 7वें घर में, जहां पे 7 नंबर है वहां पे गलत लगाओ। तो यहाँ पे नंबर कौन सा है? 1 6 7। मंगल के आगे देख लो 1 6 7 लिखा हुआ है। अब बुध ग्रह का देखेंगे, बुध ग्रह का थोड़ा सा ज्यादा है। सबसे पहले तो इस चार्ट में देखेंगे बुध ग्रह 7वें घर में बैठा हुआ है, तीसरे घर में है, छठे घर में है। तो 7 8 11 बुध के आगे क्या क्या नंबर होने चाहिए? 7 8 11। क्यों? क्योंकि बुध 8वें घर का 11वें घर का मालिक है। तो यहाँ पे आगे 8 और 11, 7वें घर में बुध बैठा हुआ है, इसलिए 7 आ गया। अब बुध है कि मंगल के नक्षत्र में बैठा हुआ है। मंगल जन्म कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है? 7वें घर में, 7 नंबर आ गया। और मंगल पहले और छठे का मालिक है। मंगल पहले घर का और छठे घर का मालिक है। इसलिए यहाँ पे 1 नंबर और 6 नंबर और आ गए। तो इस तरह से नंबर कैलकुलेट किए जाते हैं। इस नंबर्स को सिग्निफिकेटर बोलते हैं, या कह सकते हो प्राइम सिग्निफिकेटर बोलते हैं। सिग्निफिकेटर कैलकुलेट करना आ गया हमें। अब आगे चलते हैं, एक चीज और हेडिंग डाल के लिख लो। इसमें सिर्फ एक चार्ट होता है केपी में, वैदिक वाले में 65 चार्ट होते हैं। इसमें देखिए निन्यन का चार्ट, देखिए बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पे लिखा हुआ है निन्यन का चार्ट। निन्यन का चार्ट, तो सिर्फ ये एक चार्ट देखते हैं, लगन चार्ट नहीं देखते। इसमें एक चार्ट देखते हैं, ये सिग्निफिकेटर देखते हैं, प्राइम सिग्निफिकेटर देखते हैं, और ठाए ठाए करके प्रिडिक्शन कर देते हैं। जन्म की ज्यादा डिटेल में उलझने की जरूरत नहीं है। इन शॉर्ट यू कैन एनालिसिस। सिर्फ इतना लिखना है आपको, चलित चार्ट देखना है, निन्यन चलित चार्ट देखना है। बात खत्म। अब इसमें क्या नहीं समझ में आया? उसमें हम लगन कुंडली देखते थे, इसमें हम निन्यन चलित चार्ट देखेंगे और सिग्निफिकेटर के ऊपर काम करेंगे। निन्यन चलित चार्ट भी नहीं समझ में आए तो उसको भी छोड़ दीजिए, सिर्फ सीधे सिग्निफिकेटर लिख लीजिए, उन पे काम करना शुरू कर दीजिए। हाँ, अब इस चार्ट में हमें क्या देखना है? इस व्यक्ति का प्रोफेशन देखना है। प्रोफेशन के लिए हम क्या करेंगे? 10वें घर का सब लोड निकालेंगे सबसे पहले।
सबसे पहले 10वें घर का सबलोड कौन है? वीनस। वीनस का आगे कौन है? वीनस का कौन है? स्टार जुपिटर। सबलोड कौन है? जुपिटर। जुपिटर क्या क्या नंबर दिखा रहा है वो लिख लीजिए। जुपिटर क्या क्या नंबर दिखा रहा है सिग्निफिकेटर वो लिख लीजिए। इस चार्ट में लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 10th हाउस का सबलोड है वीनस। वीनस का स्टार और सब कौन है? मरकरी और जुपिटर। इस कुंडली में 10वें हाउस का कौन है? वीनस। शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह का स्टार और सब कौन है? यहाँ पे देखिए मरकरी और जुपिटर। मरकरी और जुपिटर। टेंथ हाउस का सबलोड कौन है? वीनस। वीनस के अलावा मरकरी और जुपिटर। मरकरी और जुपिटर क्या क्या सिग्निफिकेटर दिखा रहे हैं? उसके ऊपर कैलकुलेशन करेंगे। मरकरी और जुपिटर यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 11। इसका सब फोटो खींच लो। यहाँ पे मरकरी और जुपिटर के सिग्निफिकेटर लिख दीजिए उस लिस्ट में से उठा करके। मरकरी के 1 6 7 8 11। 1 नंबर 6 नंबर 7 8। ये सिग्निफिकेटर आ गए।
अब आगे आगे जो जो इसमें जोड़े बनते हैं उन पे सर्कल कर दीजिए, अपने आप सिग्निफिकेटर निकल के आ जाएंगे। दो और 11, वेरी गुड, पॉजिटिव पॉइंट। टोटल मिला के यदि इन दोनों को करोगे तो 2, 6, 11, इन दोनों का यदि टोटल करोगे तो 2, 6, 11। तो यहाँ पे एक नजर में पता लगता है कि इस व्यक्ति के पास बहुत पैसा होगा, लाखों करोड़ों रुपए का मालिक होगा। साथ साथ में एक चीज और देखेंगे, इस व्यक्ति को बिजनेस में फायदे के साथ साथ नुकसान भी होगा। पांच नंबर, 8 नंबर, तो नेगेटिव पॉइंट क्या है? 5 और 8 आ रहे हैं। पांच नंबर और 8 नंबर लिख दीजिए। ये नेगेटिव है लॉस के लिए। तो यहाँ पर 5 नंबर 8 नंबर आ रहे हैं 10th हाउस में, तो लॉस भी हो रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है। तो फायदा नुकसान ज्यादा होगा, बट फायदा ज्यादा होगा। क्लियर? अब इसी चार्ट को मैरिज के चार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। सेवंथ हाउस के चेंज में मरकरी, सेवंथ हाउस की चेन का मालिक कौन है? मरकरी। मरकरी का कौन है? मार्स और सैटर्न। सेवंथ हाउस का चेन लिखेंगे, सेवंथ हाउस की चेन देखेंगे, मरकरी सबलॉर्ड है,
मरकरी है, मरकरी का कौन है? मार्स और सटर्न। मरकरी का स्टार और कौन है? मार्स और सटर्न। मार्स और सटर्न किस किस नंबर को सिग्निफाई कर रहे हैं वो चीज लिख दीजिए। मार्स है 1, 6, 7। सटन का है 1, 3, 4, 6, 7, 11। अब देखेंगे इसके ऊपर सर्कुलेट कर दीजिए पैसा है या नहीं है। पैसे के पैसे का 10th हाउस से देखते हैं, 7th हाउस से क्या देखेंगे? मेटल लाइफ। तो 6 नंबर से बेड मेटल लाइफ, 2 पर 6 आ रहे हैं। तो 7 और 11 दो जगह पॉजिटिव है, दोनों जगह 7, 7 आ रहा है, दोनों जगह 6, 6 आ रहा है। मतलब खटपट होती रहेगी, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों आए तो खटपट होती रहेगी, ये कह सकते हो। क्लियर? अब इस क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो पूछ सकते हो। इस क्लास के बारे में पहले डिटेल में समझा देता हूँ। फाइव टू 6 डेज का कोर्स है। रिकॉर्डिंग विल बी प्रोवाइडेड। रिकॉर्डिंग विल बी प्रोवाइडेड। आगे लिखिए। Software will be provided, recording will be provided. जन्म कुंडली के 12 भाव पे होगा। किसी व्यक्ति के पास कार, हाउस, प्रोफेशन क्या होगा? प्रोफेशन अच्छा होगा, बुरा होगा, रिच या पुअर की कुंडली है ये। रिच होगा या पुअर होगा, कौन सी बीमारी होगी उसको, विच प्रोफेशन, फॉरेन ट्रेवल करेगा या नहीं करेगा,
हेल्थ उस व्यक्ति की अच्छी है या बुरी है? जन्म कुंडली के 12 हाउस भाग्योदय, अब आपको इस क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन पूछ। पेमेंट का जो शेड्यूल रहेगा, इस नंबर पे आप पेटीएम या गूगल पे कर सकते हैं। पेटीएम या गूगल पे इस नंबर पे आप कर सकते हो। You can note down this detail. किसी की कोई भी क्वेरी है तो पूछ सकते हो इस क्लास से रिलेटेड। उदित कुमार शर्मा जी बोलिए। हाँ सर, एक कुंडली बनाना भी सिखाएंगे इसमें। हाँ, कुंडली लैपटॉप कुंडली कैसे? सॉफ्टवेयर से कैसे बनाते हैं वो बताओ। अच्छा अच्छा, 12 घर कैसे होते हैं, 12 ग्रह वगैरह कैसे बनते हैं? 12 घर का पूरा डिटेल। प्रियंका हम्म, श्रीवास्तव जी, अभी लिखा है ना गाड़ी मकान ये सारा पूरा जी। प्रियंका हाँ श्रीवास्तव जी। जी, ठीक है सर। मैडम अनम्यूट करके बात करिए। राम जी बोलिए। उनका जब तक अनम्यूट। हाँ बोलिए। सर एक मिनट को राम जी। हाँ बोलिए प्रियंका जी। सर स्टार लॉर्ड नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरीके से देखना है। स्टार लॉर्ड का मतलब नक्षत्र लॉर्ड, नक्षत्र, और सब लॉर्ड मतलब उपनक्षत्र लॉर्ड। मतलब जैसे मान लीजिए जुपिटर का स्टार लॉर्ड अगर मंगल है तो मंगल का जो नक्षत्र होगा वो सब स्टार लॉर्ड होगा, ये कंफ्यूजन। स्टार लॉर्ड यदि मंगल है तो मतलब जुपिटर मंगल के नक्षत्र में बैठा हुआ है। जी सर। हाँ बस। और उसका सब स्टार लॉर्ड? सब लॉर्ड कुछ कोई भी हो सकता है, उसमें डिपेंड करेगा कौन दिखा रहा है। जी सर, थैंक यू सर। 9 प्लैनेट। राम जी बोलिए। हाँ हाँ सर, मैंने गए लास्ट ईयर में मई में था, तब मैंने ये कोर्स अटेंड की नहीं कर पाया था, तो मुझे रिव्यू में ले लेंगे? हाँ रिवाइज कर सकते हैं, ओल्ड स्टूडेंट ऑलवेज रिवाइज। हाँ तो रिव्यू। हाँ मंजू गोयल जी। सर आप हमें दोबारा सब लॉर्ड वगैरह का एग्जांपल दिखा दो, ये समझ में नहीं आया। देखिए सिंपल है, एक प्लानेट होता है वो किसी न किसी नक्षत्र में बैठा हुआ, किसी न किसी उपनक्षत्र में बैठा हुआ। एक प्लानेट किसी न किसी नक्षत्र में बैठा हुआ, किसी न किसी उपनक्षत्र में बैठा हुआ, वही निकालना है हमने, और कुछ भी नहीं करना। बाकी क्लास में डिटेल में समझाएंगे। अभी 2 कुंडलियां चाहिए आपको। बीबी वर्मा जी बोलना है। हाँ सर बरोबर है। बोलिए। कुंडली बनाना सीखेंगे सब, मतलब वही सब सीखेंगे, कौन सा ग्रह का कौन सा मालिक होता है।
कौन सा हाउस का कौन सा मालिक होता है, मतलब ये मैं आवाज कहाँ से आई? कौन बोल रहे हैं? कहाँ से 12 राशि। आचार्य रघु जी बोलिए। आचार्य रघु जी बोलिए। नमस्कार जी सर। नमस्कार नमस्कार, बताइए। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। सर आपने जो सॉफ्टवेयर बताए थे, हाँ, सॉफ्टवेयर के बारे में, जैसे अभी मेरे बेटे बाहर है, अगर जो वहां पैदा होते हैं उसको भी सॉफ्टवेयर में करते हैं या ओनली इंडिया में रहने वाला का या हम लोग कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में? नहीं, बाहर का भी कर सकते हैं, अंदर का भी कर सकते हैं। ओके, जो डेट ऑफ बर्थ है और बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस बाहर का भी हो सकती है। ओके, हाँ बाबा, हो सकता है, हो सकता है। रमेश शाह जी बोलिए। सर वो कोशिका शिवनाड़ी का कोर्स कब चालू होगा? सर ये अभी केपी का चल रहा है, केपी में कौशिक का क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, फिर भी बता देता हूँ। अब अभी या तो इस संडे को हो गए, अगले संडे को शुरू होगा, सैटरडे संडे को क्लास है। हाँ, इतनी बड़ी यानी क्वेश्चन। प्रियंका जी बोलिए। हो गया ना आपका क्वेश्चन? तभी जिनका हो गया वो हैंड डाउन क्यों नहीं हो करते? गया सर, हो गया सर। हैंड डाउन करो ना जिनका हो गया। उदित कुमार शर्मा जी। हाँ जी। हाँ सर, 12 ग्रह का 12 ग्रह के नक्षत्र के बारे में विषय में सब डिटेल में मालूम पड़ेगा ना सर? 12 के 12 सब हाउस के बारे में डिटेल बताएंगे। अभी लिख के तो दिया मैंने 4 बार, ये चीजें बताएंगे 12 के 12 हाउस। हम्म। ठीक है सर। ज्योति जी बोलिए। सर मेरा भी रिपीट में नाम डाल देना, पिछली बार नहीं देखिए, डाला। मैं जो व्यक्ति ग्रुप के अंदर जाके लिख देगा कि प्लीज ऐड मी इन रिपीट ग्रुप, उसको मैं ऐड कर दूंगा। जो नहीं लिखेगा उसको नहीं ऐड होगा। वेरी क्लियर। मेरे को याद तो रहता नहीं कितने किस किस ने मेरी बात हुई है, किस किस ने। दिन में मान लो 100 लोगों से बात होती है, तो एक महीने में कितने हो गए? 100 into 30, 3000 लोगों से। 3000 लोगों ने क्या क्या बोला है वो मेमोरी में रखना नॉट पॉसिबल, न रजिस्टर में रखना पॉसिबल। तो आप ग्रुप में जाके लिख दीजिए कि मेरे को रिपीट करना है, रिपीट होता है। केपी वाले में ग्रुप में ना। सुरेश कुमार जी बोलिए। सर नमस्कार। नमस्कार, बताइए। सर जैसे हमें ये तो पता लग जाएगा भी इसकी शादी होगी, मगर शादी कब होगी वो कैसे पता लगेगा? दशा एनालिसिस से बताएंगे, दशा के द्वारा बताएंगे ये शादी होगी नहीं। तो वो भी इस कोर्स में कराएंगे सर? हाँ, वो भी इस कोर्स में। ठीक है सर, तो मैं भी रिपीट करूंगा। निरंजन प्रधान जी। थैंक यू सर। निरंजन जी। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार, बताइए। सर नक्षत्र तो 27 होता है, उप नक्षत्र फिर कहाँ कैसे पता तो करेंगे? नक्षत्र भी आप मोटा मोटी मान लो ना, एक ग्रह के तीन उपनक्षत्र होते हैं। जैसे 3 नक्षत्र थे वैसे 3 उपनक्षत्र। जी थैंक यू सर। नक्षत्र पे 27 मान लीजिए, एक ग्रह के 3 नक्षत्र होते हैं, 3 उपनक्षत्र। जी थैंक यू। सेम मेथड पे आएगा। ठीक है। अर्का समंता जी। हेलो। जी, इसीलिए कैमरा ऑफ वाले को लेते नहीं है। वो सो रहा है या जग रहा है। You are, it seems that you are in the sleeping mood. You go to the sleep at first. निरंजन प्रधान जी। निरंजन प्रधान जी। निरंजन प्रधान जी। ठीक है। तो बाकी जिसको ज्वाइन करना है वो पेमेंट की स्लिप डाल करके ग्रुप में डाल सकते हो। कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि हमारा नाम क्यों नहीं लिया गया, हमने हैंड राइज कर रखा है। जो व्यक्ति वीडियो ऑन ही नहीं करता है तो मैं उसकी क्वेरी क्यों लूं भैया? वो कहता है मेरे को शक्ल भी नहीं दिखानी, तो बैठे रहो अपने घर पे, अपनी शक्ल को रखो अपने पास। और जो व्यक्ति कैमरा ऑन भी नहीं कर सकता है उसकी क्या क्वेरी लेंगे?
आगे चलेंगे। ठीक है, तो जिसका रजिस्ट्रेशन करना है पेमेंट स्लिप ग्रुप में डाल देंगे। ये कोर्स या तो कल से शुरू होगा या फिर मंडे से शुरू होगा। होपफुली कल से स्टार्ट हो सकता है। जो भी होगा वो सब चीजें आपको इन्फॉर्म कर दी जाएगी। ठीक है, सर टाइमिंग इसका 9:15 को ही रहेगा ना? टाइमिंग ग्रुप में डाला होगा। हाँ 9:15 बोला सर ने, शुभम सर ने 9:15 से 11:15। जब एडवर्टाइजमेंट जो हुआ है उसमें टाइमिंग डाला है भैया। एक मिनट को टाइमिंग में बता देता हूँ। हाँ सर। टाइमिंग होपफुली 9 to 10 ही रख देंगे। चलो सभी को नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।